जय माता दी। नमस्ते। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जून महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में, जिसका तिथि कब है और उसका महत्व क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जून महीने के प्रमुख व्रत त्योहार की तिथि और महत्व के बारे में। जून महीने की शुरुआत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन बुधवार से हो रही है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। महीने की शुरुआत से में ही रंभा तृतीया का व्रत किया जाएगा और फिर गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, कबीर संत जयंती, बट सावित्री व्रत आदि व्रत त्यौहार भी इसी महीने आने वाले हैं। इन सभी व्रत त्योहारों का धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इस बार जून के महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इस महीने एक नहीं बल्कि दो भगवान विष्णु का प्रिय एकादशी व्रत रखा जाएगा। पहला निर्जला एकादशी और दूसरा महीने के अंतिम दिनों में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस महीने ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का व्रत भी किया जाएगा और कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। इस वजह से जून का महीना भक्तों के लिए बड़ा ही उत्तम माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस महीने आने वाले प्रमुख व्रत त्योहारों की तिथि और उसके धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है इसके बारे में। पहला व्रत है रंभा तृतीया व्रत। 2 जून दिन गुरुवार को पड़ेगा। मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रंभा तृतीया का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 2 जून दिन गुरुवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान की उन्नति के लिए यह व्रत रखती है। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन अच्छे वर की कामना के लिए रंभा तृतीया व्रत रखती है। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है और रंभा ने इस व्रत को सौभाग्य के लिए किया था। तो चलिए महीने का दूसरा व्रत है श्री गंगा दशहरा, जो 9 जून दिन गुरुवार को होगा। मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 9 जून दिन गुरुवार को है। यह तिथि बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है क्योंकि इस तिथि पर ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आई थी। तभी से इस तिथि पर गंगा पूजन की परंपरा शुरू हुई है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर गंगा में स्नान करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं अब अगला निर्जला एकादशी, जो 11 जून दिन शनिवार को होगा। मास की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। पुराणों में निर्जला एकादशी के व्रत का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि अगर आप साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत करने के सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो व्रत है वो है संत कबीर जयंती। 14 जून दिन गुरुवार को है। प्रत्येक वर्ष की ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संत कबीर जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस बार उनकी जयंती 14 जून को है। संत कबीर का जन्म सन 1440 में बनारसी में हुआ था। उस वक्त हर जगह केवल पाखंड का बोलबाला था। कबीर ने उस पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों के अंदर भक्ति भाव का संचार किया, इसलिए उनको प्रथम विद्रोही संत कहा जाता है। उनका पूरा जीवन पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते हुए अमृतवाणी से लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। जो अगला व्रत है बट सावित्री व्रत, जो पूर्णिमा के अनुसार 14 जून दिन गुरुवार को है। मास की पूर्णिमा तिथि को बट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर इस व्रत को अमावस्या तिथि के दिन भी किया जाता है। इस दिन बट अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और सुहागन महिलाएं अपने पूरे 16 श्रृंगार के साथ बट वृक्ष की पूजा करती हैं। अगला व्रत है योगिनी एकादशी। 24 जून दिन शुक्रवार को है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी या शयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को पापों से मुक्ति कर सुख प्रदान करने वाला माना जाता है।
यह व्रत पृथ्वी लोक पर भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला माना गया है। योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोकों में मुक्ति प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने इस व्रत के बारे में कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। इसके बाद अगला जो व्रत है वो है मासिक शिवरात्रि, जो 27 जून दिन सोमवार को है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत शिवरात्रि के समान ही फलदायी माना गया है। हर महीने में पड़ने के कारण इसको मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति को भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह हम आपको बताए जून माह के सभी व्रत और त्योहारों के बारे में। अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय माता दी।